चार फूलों की चाय। जी हाँ, फूलों की चाय। ऐसे फूल जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में एक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इन फूलों को बड़े चाव के साथ बागों में, पार्कों में सजाया भी जाता है। और इको टूरिज्म की दृष्टि से भी इन फूलों का महत्व है ही, लेकिन पुरानी परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में, धार्मिक अनुष्ठानों में जो वर्णन इन फूलों का है वो अपने आप में एक अलग पहचान इन फूलों को देता है। तो ये दो फूल बिल्कुल नए ताज़े मई महीने में तोड़े हुए, और ये दो फूल पहाड़ों से या कंडी क्षेत्र से जो सुखाए हुए, हालांकि इनका फूलों का सीज़न भी अभी अभी ख़त्म हो रहा है। बनी में तो ये फूल बुरांस के नाम से, च्यू के नाम से अभी भी कहीं कहीं खिला हुआ मिल जाता है, लेकिन असल में ये बसंत के आगमन पर खिलता है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से ये पाया था कि कोरोना के विषाणु को भी ये रोकने में सक्षम है। ऐसा फूल जिसको रजौरी में हरदुल कहा जाता है, रामनगर बिलावर में च्यू कहा जाता है, त्रिकोटा हिल्स में मदाल कहा जाता है, कुरवक संस्कृत का नाम है। तो इसकी पंखुड़ियों की चटनी बड़े चाव से खाई जाती है। उत्तराखंड में तो उसका बुरांस का जूस बनाया जाता है, जिसको माना जाता है कि हृदय रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। रक्त विकार में भी इसका अपना एक योगदान रहता है। तो आयुर्वेदिक औषधीय पेड़ हमारे हिमालय का बुरांस, इसकी पंखुड़ियों को भी सुखा के रख लिया गया है। दूसरा फूल जिसका महत्व भारतीय परंपरा में तो है ही, यजुर्वेद में जो पहला श्लोक है वो इसी पलाश को समर्पित है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। केरला में नमूद्रीपाद ब्राह्मण्स अपने घरों में बड़े श्रद्धा से इस पेड़ को लगाते हैं, क्योंकि इसकी वुडन लैडल्स से अग्निहोत्री फायर रिचुअल को पूरा किया जाता है। जो शमिता भी इसको नाम मिला हुआ है मलयालम में, जो लगता है कि शायद समिधा से ही निकला हो, क्योंकि इस पलाश की, ढाक की लकड़ी की समिधा सैक्रिफिशियल फायर्स में बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, धार्मिक महत्व वाली मानी जाती है। 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश ट्राइनिटी का सिंबल, इन्हीं के ऊपर कई बार भोजन परोसा जाता है और उसका महत्व सोने की थाली में परोसे हुए भोजन के समान देखा गया है। झारखंड का ये राजकीय पुष्प तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसको महत्व मिला हुआ है, क्योंकि ये केसरिया रंग है। और इस केसरिया रंग जो है वो वीरता का प्रतीक तो है ही, लेकिन तेलंगाना में इसके फूलों को शिवरात्रि के दिन शिव के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। और इसके पंखुड़ियों का जो आकार है वो थोड़ा बहुत, इसकी जो एक भीतर की 2 पंखुड़ियां हैं कील बनाती हैं, और ऐसा लगता है जैसे तोते की चोंच हो। तो संस्कृत नाम किंशुक भी इसका है, पैरट ट्री अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया। प्लासी की लड़ाई इसी फूल से जुड़ती है, क्योंकि बंगाल में जो एक जगह है टाउन ऑफ प्लासी, वहीं पे वो लड़ाई लड़ी गई थी और वहाँ पे पलाश के पेड़ बहुत थे, इसलिए प्लासी या बैटल ऑफ प्लासी ट्री भी इसका नाम है। बॉस्टर टीक भी एक नाम है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि गर्मी
अप्रैल, मार्च अप्रैल कहिए, भारत के इलाकों में खास करके अप्रैल के महीने में झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, इवन जम्मू की कंडी के जो जंगल हैं दहकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हो, अग्नि ज्वाला धधक रही हो, इसलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसका नाम है, ब्यूटिया मानोस्पर्मा। और यही फूल शांति निकेतन में स्प्रिंग के आगमन पर और राधा कृष्ण की होली का गुलाल भी बनते हैं। और इन फूलों की पंक्तियों को भी सुखा के हमने रखा है, और जो कई किस्म के मूत्रल रोगों में और केश निखार में और त्वचा निखार में औषधीय रूप में वर्णन जो है आयुर्वेदा में मिलता है। तो इन फूलों को भी हमने रखा है आज की इस 4 फूल चाय में। 4 फूल चाय में 2 पेड़ हैं। एक ये वाला बोरांस का पेड़, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जो ट्री है। दूसरा फूल जो है वो ब्यूटिया मानोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पैरट ट्री, किंशुक, ढाक, प्लाश का है। तो ये भी पेड़ है। ये दोनों फूल जो हैं पेड़ों के फूल हैं। तो दोनों फूल हमारे जम्मू के क्षेत्र में मिलते हैं। ये वाला पंचैरी, डूडू बसंतगढ़, बनी या देरा की गली में मिलने वाला फूल, और ये वाला कंडी क्षेत्र में जैसे कटरा, रियासी, सांबा, हीरानगर में ये फूल मिलता है। पला डोगरी में इसको कहा जाता है। पला वाला अखनूर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती बिखेरने वाला फूल पेड़। तो ये 2 पेड़ों के फूल और ये 2 ताजे तोड़े हुए छोटी झाड़ियों के फूल। तो ये एक बहुत ही धार्मिक फूल है जिसको बोलते हैं एशियन पिजन विंग्स या डार्विन पी या ब्लू बेल वाइन या तितली मटर, अपराजिता संस्कृत का नाम, जो हारने नहीं दे, जो हमेशा आपको विजयी बना के रखे। और फूलों का आकार बहुत ही विचित्र और थोड़ा बहुत तितली के समान, तो बटरफ्लाई पी भी इसका नाम दिया हुआ। और ये नीले नीले फूल जो हैं, ध्यान से देखो तो स्त्रियों के योनि की रूप में इसको देखा गया है, और इसलिए इसका नाम क्लाइटोरिया जाति में रखा गया। और इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, टापू है, टर्नेट आइलैंड, और चूंकि वहाँ का ये निवासी देखा गया, हालांकि ये भारत में भी होता है, लेकिन जो पहली एक डिस्कवरी थी और इसलिए टर्नेटिया स्पीशीज का नाम पड़ गया उस टापू के नाम से। क्लाइटोरिया टर्नेटिया तो बोटानिकल नाम है, आइडेंटिटी है, लेकिन इसको अपराजिता भी कहा जाता है, गोकर्णी कहा जाता है, गाय के जैसे कान हो। और ये जो फूड कलर के तौर पे तो है ही, लेकिन बुद्धिज्म में और हिंदुइज्म में भी काफ़ी इसका धार्मिक महत्व है इस फूल का, क्लाइटोरिया टर्नेटिया। तो इसके भी जो चाय बनाई जाती है और बहुत ही अच्छी चाय बनती है, नीले कलर की। थोड़ा सा नींबू डालोगे तो कलर लाल हो जाएगा, क्योंकि पीएच का ये कौन सी पीएच है, एसिडिक है कि बेसिक है, वो डिटरमाइन करती है कलर। और लीफ जो हैं वो 5-5 पत्तियों वाले होते हैं। एक लीफ नहीं है, एक लीफ के बीच 5 पत्तियां हैं, पर लीफ एक ही गिना जाता है, माने एक कंपाउंड लीफ है। और ये क्लाइंबिंग प्लांट होता है, एशियन पिजन विंग्स, अपराजिता, गोकर्णी। विष्णु को प्रिय है, शिव को भी प्रिय है। इसमें सफेद फूल भी होते हैं और नीले फूल भी होते हैं। सफेद फूल खास करके विष्णु को अर्पित किया जाता है सुख समृद्धि के लिए। तंत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में भी इसका एक अपना मुकाम है। और ये एक और फूल है जिसको बोला जाता है संपगिता, फिलीपाइंस का ये
नेशनल फ्लावर है, जिसको अरेबियन जास्मीन बोला गया। और एक टाइम था 1753 18वीं सदी में कैरोलस लीनियस ने इसका नाम जास्मिनम नहीं बल्कि निक्टेंथिस सैम्बक दिया था। और सैम्बक शब्द जो है जैम्बक से आया है, उसका मतलब है इसको जो ऑयल जास्मिन ऑयल को जैम्बक बोला गया अरेबियन पेनिनसुला में, और वहां पे इसको काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती थी, इसलिए अरेबियन जास्मीन। लेकिन हिंदी में मोगरा भी कहते हैं, मोतिया भी एक नाम है। और इसकी जो वैराइटीज जम्मू में हम देखते हैं, एक है मेड ऑफ ओरलियंस, उसमें वन बर्ल में पेटल्स होती है, और दूसरा है ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी, जो ये वाला फूल है जिसमें कई फूलों के पंखुड़ियों के दायरे होते हैं, और एक ऐसे लगता है जैसे मिनिएचर रोज है, गुलाब है, हालांकि गुलाब नहीं है, और बहुत ही फ्रेग्रेंट फ्लावर है इसका। और ये छोटे छोटे पीछे आपको दिख रही हैं 8-9 के करीब हरी 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 सब्ज रंग की सेपल्स, और बीच में वाइट पेटल्स हैं। पेटल्स 5 नहीं हैं बल्कि दे आर इनडेफिनेट, 20 से भी ऊपर लग रही हैं। तो ये ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी का फूल है, जिसको डोगरी में खंटालू कहा जाता है। खंटालू द फुल, और खंटालू को डोगरी साहित्यकार नरसिंह देव जम्वाल जी ने भी काफ़ी कई बार इसका वर्णन जो है अपनी कविता में और उपन्यास में किया है। जैस्मिनम सैम्बक, एक जगह से 2-2 पत्ते निकलते हैं। ये लीव्स सिंपल हैं, एक लीफ दूसरा लीफ दोनों इकट्ठे निकलते हैं एक जगह, अपोजिट इनका अरेंजमेंट रहता है। फ्लावर फ्रेग्रेंट हैं बट कलर नहीं है। अब ये चाय हम बनाएंगे इन 4 फूलों की, और सबसे पहले मैं लूंगा ये सुगंधित मनमोहक मोतिया के फूल पानी में उबाले जाएंगे। तो पानी में उबल रहे हैं क्योंकि ये फूल एंटी डिप्रेसेंट है। इसलिए भी इनका जो है इनकी चाय, लेकिन चाय का जो चलन है चाइना में ज़्यादा है। चाइना में जास्मीन फ्लावर टी, जास्मीन अरेबियन जास्मीन टी को बड़ा ही महत्व दिया गया है, लेकिन जम्मू में इतना ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन आज हम खंटालू दी चाय, मोतिया की चाय, मोगरा की चाय। लेकिन ये फूल जो है दुल्हन की श्रृंगार में इसका एक विशेष स्थान है। जब भी शादी विवाह होता है तो दुल्हन को जो गजरे पहनाए जाते हैं, खासकर बालों में जो मालाएं पहनाई जाती हैं, वो इस फूल के ही होती हैं, गुंथी हुई। एरोमा थेरेपी में इस फूल का बहुत महत्व है, और ये फूल जो है बुद्धिज्म में भी महात्मा बुद्ध को भी अर्पित किए जाते हैं। तो इनका धार्मिक महत्व भी है और आयुर्वेदिक महत्व भी। तो ये चाय तैयार होगी, लेकिन चूंकि इसमें कलर नहीं है, सफ़ेद रंग के फूल हैं तो कलर कहाँ आएगा। लेकिन इसका जो फाइटोकेमिकल्स हैं, इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो इस पानी में शामिल हो गए। लेकिन कलर देने के लिए चलो हम ये अपराजिता, गोकर्णी, क्लाइटोरिया टर्नेटिया, जिसको डार्विन पी भी कहते हैं, बटरफ्लाई पी भी कहते हैं, तितली मटर के फूल हैं। तो चलिए हम तितली मटर के फूलों को भी आज के इस 4 फूल चाय में डाल देते हैं, ताकि कलर भी आ जाएगा। और ऐसे भी ये क्लाइटोरिया टर्नेटिया, अपराजिता, गोकर्णी के फूलों को बड़े चाव के साथ साउथ ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स में फूड कलर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो। और ये प्लांट जो है क्लाइटोरिया टर्नेटिया, जिसके ये
एक पत्ते की शेप कुछ इस तरह से होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रीपर है, मटर फैमिली से ही, फाबेसी की, और ये इसकी पत्तियां हैं। तो ये 5 पत्तियों वाला एक पत्ता है, ये खास बात है। क्लाइटोरिया टर्नेटिया के फूल भी अब थोड़ा कलर देने लगे हैं। 4 फूल चाय, 4 फूल चाय, ये दोनों फूल हमारे झाड़ियों से आए हुए हैं, जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं। लेकिन अब जो 2 फूल हम और डालेंगे वो हैं पेड़ों के फूल, बुरांस और पलाश। तो हम शुरू करते हैं बुरांस से। तो बुरांस के फूलों को हमने सुखा के रख लिया था और अब हमने इनको भी इसमें शामिल कर लिया है। तो इनका भी हेल्थ बेनिफिट जो है इस बेवरेज में शामिल हो जाएगा। एक तो कोरोना की दस्तक 2025 के मई महीने में आने लगी है। भारत में 1000 से ज़्यादा कोरोना एक्टिव केसेस पाए गए हैं। कुछ मौतें भी हुई हैं, चाहे वो कोमार्बिडिटीज़ के चलते हुई हैं। तो याद आता है मुझे जनवरी 2022 के जब इस फूल को, बुरांस के फूल को पाया गया, पब्लिश हुई रिसर्च के कोरोना के वायरस को मल्टीप्लाई करने से ये रोकता है अगर हम इस फूल का सेवन करते हैं बेवरेज के रूप में, चाय के रूप में। और ये रिसर्च जो है 2020 में शुरू हुई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के सहयोग से साइंटिफिक जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश हुई। तो ये फूल सदियों से हिमालय क्षेत्र में औषधीय रूप में यूज होता रहा है और होली खेलने के लिए भी पहाड़ी लोग खासकर बनी के इलाके में यूज करते हैं। लेकिन अब चौथे फूल को हम डालने जा रहे हैं इस बेवरेज में, और ये है ब्यूटियम एनोस्पर्मा पेटल्स, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसको डोगरी में पला बोला जाता है, और ढाक हिंदी नाम। ढाका बांग्लादेश भी आजकल खबरों में है। तो बांग्लादेश का जो कैपिटल शहर है ढाका नाम है उसका, और ढाका नाम इस ढाक के से है, ढाक के पेड़ से है। जिस तरह बैटला प्लासी ट्री भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई जून के महीने में 1757 प्लासी की लड़ाई, वो जिस जगह पर लड़ी गई वहां पे भी इसके पेड़ थे और फ्लावरिंग भी अपने अरूज पर थी। तो इसके फूलों को भी हमने डाल दिया गया है इस 4 फूल चाय में, ताकि पलाश के पंखुड़ियों का जो गुण है वो क्या गुण है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी डायबिटिक है और यूरिनरी ट्रबल्स का एक रामबाण औषधि है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ये सही करता है। और केसरिया रंग, चूंकि अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है और मई महीने का जो समर्पित एक ग्लोबल फेस्टिवल जो है वो समर्पित है बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि हर साल 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का दिवस होता है, जैव जून का त्याड़ा हुंदा, और इसलिए ये बेवरेज समर्पित है मई मंथ को, जिसमें ऑपरेशन संदूर बहुत ही सफल तरीके से संपन्न हुआ या अभी भी जारी है। और वीरता का प्रतीक ये केसरिया रंग के फूल पलाश ढाक के, ब्यूटियम एनोस्पर्मा के, और कोरोना की दस्तक भी चूंकि आ चुकी है और 1000 से ऊपर केसेस दर्ज हो गए हैं, तो ऐसे में बुरांस को भी मैंने शामिल कर लिया है, बुरांस के फूलों को, क्योंकि कोविड कोरोना के वायरस को भी ये रोकेगा। और श्रद्धा के चलते अपराजिता के फूलों को भी हमने जगह दी है इस बेवरेज में। हालांकि गुरुवार के दिन अपराजिता के फूलों से शिव और विष्णु की भक्ति की जाती है। आज मंगलवार है,
लेकिन आज भी हमने इन फूलों को जोड़ लिया है। और खंटालू दे फुल, अरेबियन जास्मिन, जो नेशनल फ्लावर है फिलीपाइंस का, सांपागिता कहा जाता है फिलिपाइन लैंग्वेज में, और जैम्बक अरेबियन भाषा में, तो वहाँ से ये निकला हुआ जास्मिनम सैम्बक, जो जैतून परिवार का ही सदस्य है लेकिन पेड़ नहीं है, एक लता है। और ऐसे ही हमारा डार्बिन पी फ्लावर, क्लाइटोरिया टर्निटिया। तो इन 4 फूलों का जो बेवरेज है ये तैयार है और उबल चुका है, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आंच को बंद कर देंगे और ये जो 4 फूल हैं, क्लाइटोरिया टर्निटिया के, जास्मिनम सैम्बक के, रोडोडेंड्रन आर्बोरियम के और ब्यूटियम एनोस्पर्मा के, इन 4 किस्म के फूलों की चाय 4 फ्लावर बेवरेज ये समर्पित है मई 2025 के इस महीने को, जिसको याद रखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और इस महीने में चूंकि 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, पहले ये दिन 29 दिसंबर को मनाया जाता था, क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को जब अडॉप्ट किया गया तो वो डे जो था 29 दिसंबर था 1993। लेकिन चूंकि 2000 तक तो 29 दिसंबर को ही मनाया जाता रहा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेकिन उसके बाद देखा गया कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस होती हैं, ठंड का मौसम होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद होती हैं, तो सही तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए डेट को चेंज किया गया। 2003 से ये डेट जो है वो कर दी गई 22 मई, क्योंकि 22 मई को ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी आने वाला है, और इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को था, जिसका थीम ही यही था, फॉरेस्ट्स एंड फूड। तो उस थीम के साथ भी तालमेल रखते हुए आज कीजिए 4 फ्लावर ट्री टॉक, क्योंकि 2 पेड़ तो हैं ही, सारे पेड़ नहीं हैं, 2 हर्बेशियस प्लांट्स और 2 ट्री के फूल शामिल किए हैं इस बेवरेज में। तो ये बेवरेज जो है वो तैयार हो चुका है और इस बेवरेज को डेडिकेट किया जाता है मई मंथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी दूर नहीं है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा और उसका थीम जो है वो है फेज आउट प्लास्टिक्स। प्लास्टिक जिसने हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया है, और पर्यावरण को बीमार करने का मतलब है हमारे अपने जीवन में भी जहर घुल रहा है। नैनो पार्टिकल्स हमारे मस्तिष्क तक पहुंच चुके हैं, हमारे रक्त वाहिनियों में बह रहे हैं, ना जाने कल क्या होगा। तो क्या हम अपने होममेड फूड्स को, होममेड बेवरेजेस को, और जो परंपरा रही है भारत की कि पत्तों की पत्तलें डूने, जिस तरह मालू क्रीपर के बहुनिया वहलाई, मालझन के पत्तों के पत्तल डूने बनाए जाते थे, अभी भी मोती बाजार में मिल जाते हैं। जम्मू के डोगर प्रदेश में जितनी भी शादी विवाह 4-4 दिन चलती थी, उसमें सिर्फ पत्तों के पत्तल प्लेट्स ही परोसे जाते थे, ना कि कोई प्लास्टिक का प्रयोग होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो साल के पत्ते भी यूज होते हैं, शोरिया रोबस्टा के, या फिर ब्यूटियम एनोस्पर्मा पलाश ढाक के पत्ते, खासकर बिहार झारखंड में। ऐसे कनक चंपा, टेरोस्पर्मा एसेरिफोलियम, जिसका नाम ही डिनर प्लेट ट्री है, कर्निकारा, उसके पेड़ भी जम्मू में हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और उसको हम धो के कहीं छोटी मोटी पार्टी हो या प्रसाद बांटने की बात हो तो हम प्लास्टिक यूज ना करें। इसकी तरफ हमें जागरूकता लानी होगी।
और सिर्फ इतनी ही नहीं, हमारे कल कल बहते झरने, कुएं, उनका जो जल है वो स्वच्छ होता है, धरती माता के कोख से निकला होता है। वो ताज़ा पानी हमें संभाल के रखना होगा, ना कि मिनरल वाटर बॉटल्स। हम मानसर जाएं, सरोईसर जाएं, वैष्णो देवी में जाएं और यूजुअली कई बार हम मिनरल बॉटल का पानी पी करके उस सॉलिड वेस्ट का जो एक ढेर लगा देते हैं, उसका भी कोई सही तरीके से रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है और उल्टा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये बहुत अच्छा थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। और इस इनोवेटिव 4 फ्लावर बेवरेज या 4 फ्लावर टी ट्रीटक को समर्पित करते हुए मैं ओम विद्यार्थी, भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, आपकी सेवा में 1628 वाली पेड़ परिचर्चा में ज्ञान बांटते हुए नमस्कार।